मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा के अंतर्गत जो है व्याकरण भाग में अनुस्वार एवं अनुनासिक का जो है अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने थोड़ा बहुत अनुस्वार के बारे में अध्ययन किया है। आज उसी के अंतर्गत कुछ अनुस्वार के कुछ अंशों को फिर से उजागर करते हुए हम अनुनासिक की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, अनुस्वार किसे कहते हैं ये आपको पता चला होगा। अनुस्वार यानी जो उच्चारण में अम की ध्वनि मुख से निकलती है। हिंदी में लिखते समय इसका प्रयोग रू शिरोरेखा के रुकिए 2 मिनट। शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाकर किया जाता है। इसका प्रयोग अ जैसे कि किसी स्वर की सहायता से ही संभव हो सकता है। तो इसे हमने देखा था। तो संभव यानी आपको पता चला होगा, संभव में जो है अनुस्वार यानी ऊपर जो है बिंदी लगाई जाती है उसे ही कहते हैं। इसमें कुछ ध्यान देने वाले बातें भी होती हैं। उसे जब आप इसको यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह वर्ण विच्छेद जो है किया गया है। और इसके आगे जो देखिए, यहाँ पर अनुस्वार के कुछ नियम हैं। पंचमाक्षर का नियम क्या बताता है? जब किसी वर्ण से पहले अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ग पंचम अक्षर आए तो उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तो पंचम वर्ण आपने देखा होगा, गंगा जो है आप ऊपर बिंदी लिखते थे, उसका जो आगे का वर्ण है ग यानी व्यंजन जो है उसका पंचम वर्ण होगा। तो गंगा का न्य जो है ऐसे भी लिखा जाता है, और गंगा जो आधुनिक ढंग का है ऐसे लिखा जाता है। दोनों भी लिखा गया हो वह सही माना जाएगा। जैसे दूसरा उदाहरण आपको समझ में आएगा, ठंडा। ठंडा इस तरह भी लिखा जाता है और इस प्रकार भी लिखा जाता है। हिंदी को उसमें न की जो संयुक्त अक्षर है जुड़ती है, और ऊपर जो है अनुस्वार बिंदी देकर भी जो है आप लिख सकते हैं। तो आगे देखेंगे अनुसार के हमने ध्यान देने वाले बातें जो हैं उसमें संस्कृत में जैसे ऐसे शब्द जो हैं प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में जो है उसमें बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे अंक, चंच, ठंडक, चंदन, कंबल, जो संस्कृत के ऊपर आप शब्द देख सकते हैं उसके पंचम वर्ण का प्रयोग जो है किया गया है। तो कुछ हमने अशुद्ध रूप और शुद्ध रूप देखा है। यर लव के जगह में हमें अनुस्वार को जो है प्रयोग नहीं करना है। जैसे अन्य, अमान्य, इसमें हम जो है न की जो आधा न होने के कारण हमें उसे अनुस्वार में प्रयोग नहीं करना है। करने से वह अशुद्ध रूप हो जाता है। अन्य को अन्य ही लिखना है। अय ऐसे अनुस्वार बिंदी देकर नहीं लिखना है। जैसे पुण्य हो, अमान्य हो, तुम्हारा, कान्हा, कण्व, इसके लिए आपको अनुस्वार की बिंदी जो है प्रयोग नहीं करनी है। उसी प्रकार यहाँ पर कुछ जो पंचम वर्ण है न्य, न्य, जैसे न, न और म जो है ये पंचम वर्ण है, किस तरह आपको प्रयोग करना है उसे भी आपने देखा है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे देखिए, सम, जमाहार, संहार। तो यहाँ पर संहार किस प्रकार होता है, तो आप अनुस्वार किस तरह लिखते हैं उसे भी आप देख सकते हैं। सम जमा सार, संसार। उसी प्रकार सम जमा चय, संचय। उसी प्रकार सम जमा देह, संदेह। तो सम स के ऊपर बिंदी लगाने से वह म में सम ऐसे उच्चारण होता है।
सम जमाचार संचार, सम जमा भावना संभावना, सम जमा कल्प संकल्प, सम जमा जमा जीवनी संजीवनी, इस तरह। तो ये तो था अनुस्वार के बारे में, हमने थोड़ा बहुत समझ लिया। अनुस्वार को ऊपर जो है बिंदी लगाया जाता है, और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बिंदी कहाँ कहाँ लगाना है। हर जगह तो आप नहीं लगा सकते, जैसे वहां पर यह, अन्य, पुण्य, ऐसे के लिए तुम्हारा, हमारा, इसमें जो है म का पंचम वर्ण आया है, इसका मतलब वहां पर बिंदी लगाकर उसे सही करना है, ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। अब हम आएंगे अनुनासिक चंद्र बिंदी जो है, कहते हैं इसे, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चंद्र बिंदी ऊपर जो है चंद्र होती है, उसके अर्ध चंद्र, उसके अंदर जो है बिंदी लगाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चंद्र बिंदी या अनुनासिक। जो अनुनासिक ही क्यों कहते हैं, क्योंकि यह नाक से जो है इसका उच्चारण ध्वनि जो है निकलती है, इसीलिए अनुनासिक जो है कहा गया है। इसका परिभाषा हम देखेंगे अभी। अनुनासिक के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वारा द्वार को छू कर निकलती है। तो मुख के साथ साथ ये नासिक यानी जो आपकी नाक है उससे छू कर जो है निकल जाती है, अर्थात अनुनासिक की ध्वनि नाक और मुंह दोनों से साथ साथ निकलती है। इसे लिखते समय शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदी, इसे ही कहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे ही हम चंद्र बिंदी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लगाकर दर्शाया जाता है, जैसे पांव, आंख, गांव, ठाव, चांद, गिराव आदि जो शब्द हैं, ऐसे समय अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आगे यहाँ पर ध्यान दे, यानी आपको ध्यान देना है अनुनासिक जो है किस प्रकार प्रयोग में जो है, उसमें अपवाद भी कुछ होते हैं। जैसे आपने वचन में, एक वचन बहुवचन में या लिंग में थोड़े बहुत अपवाद भी होते हैं, वो आपको देखना होता है। जैसे देखिए ध्यान दिए, अनुनासिक की जगह अनुस्वार और अनुस्वार की जगह अनुनासिक का प्रयोग से शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। देखिए अनुस्वार के जब शब्दों में आप यदि चंद्र बिंदी लगाएंगे तो, या चंद्र बिंदी की जगह आप अनुस्वार यानी बिंदी जो लगाएंगे तो अर्थ में अंतर आ जाता है। ये आपको ध्यान में देना है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, देख सकते हैं। हंस, हंसने की क्रिया होती है, वहां पर ह के ऊपर चंद्र बिंदी लगाई गई है, अनुनासिक है। तो हंस एक पक्षी का नाम है, तो यहाँ पर देखिए ह के ऊपर चंद्र बिंदी लगाने से उसका अर्थ जो है बदल गया। ह के ऊपर अनुस्वार यानी बिंदी लगाने से जो है उसका अर्थ है बदल गया। इस तरह आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए क्या कहते हैं, अनुनासिक का प्रयोग बिंदु रूप में जब शिरोरेखा के ऊपर, देखिए अनुनासिक का प्रयोग बिंदु के रूप में, यहाँ पर अनुनासिक यानी आपको चंद्र बिंदी यानी चंद्र अर्धा चंद्र के साथ अर्ध चंद्र के साथ जो है बिंदी होती है, उसे ही चंद्र बिंदी कहते हैं। जब शिरोरेखा के ऊपर यानी अंडरलाइन जो करते हैं लिखने के बाद वर्ण, शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो तो अनुनासिक का प्रयोग बिंदु रूप में यानी जो है मात्रा, स्वरों की मात्रा लगी हो तो बिंदु के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, उसे भी हम अनुनासिक कह सकते हैं, अर्थात अनुस्वार के समान ही किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर जो स्वर की मात्रा लगी हो, है, मैं, देखिए इसमें कैसे स्वर लगी है में ए की मात्रा लगती है स्वर की, मैं में आई की मात्रा लगती है, में ए की मात्रा लगती है, कही ई की मात्रा
गोंद ओ की मात्रा, भौंकना औ की मात्रा, पोंगल ओ की मात्रा, झोंक ओ की मात्रा, यानी स्वरों की मात्रा लगी हो तो वहां पर चंद्र बिंदी का प्रयोग नहीं करना है। बिंदु का प्रयोग करने से ही हमें यह चंद्र बिंदी का प्रयोग किया है, अनुनासिक शब्द है या अनुनासिक, ऐसे आपको समझना है, मैं, में, कही, गोंद, भूंकना, पोंगल, जोंक आदि जो हैं ये अनुनासिक के ही उदाहरण है। बल यहाँ पर जो है स्वर की मात्रा होने के कारण बिंदी को लगाया जाता है कि, लेकिन वह अनुस्वार नहीं अनुनासिक होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए है को यहाँ पर उन्होंने थोड़ा वर्ण का जो है विच्छेद किया है, जैसे ह जमा ए के ऊपर जो है चंद्र बिंदी लगाई है तभी जाकर है बनता है। उसी प्रकार मैं में देखिए म जमा ए उसके ऊपर चंद्र बिंदी, ये जाकर मैं यानी अर्ध आधा म जमा ए के ऊपर चंद्र बिंदी मिलकर जो है मैं बनता है। में जो देखिए आधा म जमा ये मिलकर उसके ऊपर जो है चंद्र बिंदी लगकर जो है में बनता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जहां स्वर की मात्रा लगी है वहां पर जो है चंद्र बिंदी का प्रयोग नहीं करना है, केवल बिंदी का प्रयोग करना है। लेकिन वह बिंदी लगाने से वो अनुस्वार नहीं बनता, वह अनुनासिक ही रहेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे यहाँ पर और भी कुछ शब्दों को उन्होंने निकाला है। देखिए जैसे कहीं ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई है, जैसे इसे वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, आधा क जमा अ जमा आधा ह जमा ई। ई देखिए यहाँ पर ई के ऊपर भी बिंदी लगी है क्योंकि वहां पर स्पष्ट बताया कि स्वरों के ऊपर जो है जो बिंदी का प्रयोग किया जाता है। गोंद, गोंद को हम वर्ण का विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार होगा, आधा ग जमा ओ जमा आधा द जमा अ मिलकर जो है गोंद बनता है। तो गोंद जो है यह अनुस्वार का उदाहरण न होकर अनुनासिक का उदाहरण माना जाएगा। भौंकना, इसे भी हम किस प्रकार लिखते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं। देखिए आधा भ जमा औ उसके ऊपर चंद्र बिंदी है, जमा आधा क जमा अ जमा आधा न जमा आ मिलकर जो है भौंकना ऐसे बनता है। पोंगल एक त्योहार है जो यानी दक्षिण भारत में मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आधा प जमा औ औ के ऊपर जो है अनुनासिक चंद्र बिंदी लगी हुई है, जमा आधा ग जमा अ जमा ल जमा अ, आधा ल जमा अ मिलकर पोंगल ऐसे बनता है। झोंक को भी आप देख सकते हैं, झोंक जो है अनुनासिक का उदाहरण है, भले वहां पर बिंदी लगी हो क्योंकि उसमें स्वरों की मात्रा जुड़ी हुई है। ज आधा ज जमा औ के ऊपर चंद्र बिंदी, जमा आधा क जमा अ। तो इस तरह आपने देखा किस तरह वर्ण विच्छेद जो है किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए नीचे कुछ दिया हुआ है, देखिए शिर रेखा के ऊपर मात्रा न होने पर इसे चंद्र बिंदु के रूप में ही लिखा जाता है। चंद्र बिंदु न होने के नहीं होती है फिर भी उसे हम चंद्र बिंदु की के रूप में ही लिखा जाता है, जैसे आंगन, आंख, कुंवारा, कुंवारा, चूंठ, ऐसे जो शब्द हैं इसे हम क्या कहते हैं, शिर रेखा के ऊपर मात्रा न होने पर, ऊंट के ऊपर अनुस्वर है। हाँ वो गलती से वहां पर नहीं दिया है लेकिन है, ठीक है। तो ओके सर। ऐसे जो है आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आगे देखिए ये भी आपको ध्यान में रखना है, देखेंगे क्या ध्यान में रखना है आपको।
देखिए, यह भी जाने, यानी आपको यह भी जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए क्या है, अर्धचंद्राकार और अनुनासिक में अंतर। अंध्र अर्धचंद्राकार यानी उसके अर्धचंद्राकार के ऊपर बिंदी नहीं होती है, यदि बिंदी है तो वह अनुनासिक हो जाएगा। अर्धचंद्राकार और अनुनासिक दोनों भी जो है हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो किस तरह इसमें अंतर है, देखिए, हिंदी भाषा में अंग्रेजी के बहुत से शब्द प्रयोग होते हैं। आपको पता है अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द जो हैं यहाँ पर प्रयोग होते हैं हिंदी में। इनको बोलते समय इनकी ध्वनि आ और ओ के बीच की निकलती है। इसे दर्शाने के लिए अर्धचंद्राकार लगाया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण दिए हुए हैं तो आपको समझ में आता है अर्ध चंद्राकार किसे कहते हैं और अनुनासिक जो है किसे कहते हैं। ज्यादातर ये अंग्रेजी के शब्द होते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे डॉक्टर, ये हिंदी का शब्द नहीं है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो डॉक्टर को वहां पर ड के ऊपर जो है अर्ध चंद्राकार दिया हुआ है। उसका उच्चारण जो है डॉक्टर ऐसे नहीं होता है, डॉक्टर ऐसे किया जाता है। ऑफिस, ऑफिस को देखिए किस तरह आ के ऊपर जो है अर्धचंद्राकार प्रयोग करने से ऑफिस बन गया। कॉलेज, देखिए कॉलेज को किस प्रकार लिखते हैं, उसके ऊपर चंद्र बिंदी नहीं देना है, उसका अर्थ अलग हो जाएगा। कॉलेज जो है इसे अर्धचंद्राकार के रूप में लिखा जाता है शिरोरेखा के ऊपर। इन शब्दों की ध्वनियां क्रमशः डा और डो, आ और ओ और का और को के मध्य की है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इनके उच्चारण के समय मुंह आधा खुला रहता है। जब इसका उच्चारण करेंगे, कॉलेज हो या डॉक्टर हो, आधा मुंह ही खुला रहता है। आगत भी, आगत का अर्थ होता है इनकमिंग, ठीक है। आगत भी कहा जाता है, इनको आगत भी कहा जाता है। आगे देखिए, ध्यान रहे कि अर्धचंद्राकार का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों के लिए होता है जबकि अनुनासिक हिंदी की ध्वनियां होती हैं। लेकिन दोनों का अर्थ वही है और उतना ही ध्वनि जो है आप उच्चारण करते समय आएगा, लेकिन केवल जो है अर्धचंद्राकार अंग्रेजी शब्दों के लिए प्रयोग होता है और अनुनासिक जो है हिंदी ध्वनियों में प्रयोग होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ उदाहरण भी उन्होंने दिए हैं तो इससे आपको पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर अर्धचंद्राकार जो है वहां पर चिन्ह भी दिया हुआ है, का उच्चारण होठ को आधा गोलाकार बनाकर किया जाता है, जबकि अनुनासिक नाक और मुंह से उच्चारित होते हैं। उच्चारित, जबकि यह होठ को आधा गोलाकार बनाकर जो है कॉलेज, ऐसे जो गोलाकार बनाकर मुंह को जो है उच्चारण होता है चंद्राकार का। लेकिन यह मुंह से और नाक से दोनों का जो है प्रयोग होता है अनुनासिक में, तो उसे हम अनुनासिक कहते हैं। अर्धचंद्राकार जो आधा चंद्र होता है का प्रयोग प्राय आ के साथ, जबकि अनुनासिक का प्रयोग अन्य स्वरों के साथ। देखिए कॉलेज का जो जो अर्धचंद्राकार है केवल आ से ध्वनि मात्र में हम प्रयोग करते हैं, बाकी सब में नहीं करते हैं। लेकिन अनुनासिक जो है अन्य स्वरों के साथ चंद्र बिंदी और अनुस्वार की जो बिंदी होती है उसका प्रयोग करते हैं। आपको उसका उदाहरण मैंने जो है पिछले स्लाइड में दिखाया था कि अनुस्वार की बिंदी लगाते हुए भी वह अनुनासिक बन जाते हैं। दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। इस तरह आपको समझ में आया होगा। तो देखिए आगे है, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इससे आपको समझ में आ सकता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, अर्धचंद्राकार यानी आगत यानी इनकमिंग युक्त शब्द और अनुनासिक युक्त शब्द, इससे आपको पता चलेगा। लेकिन दोनों का उतना ही महत्व है, लेकिन उसे अर्धचंद्राकार कहा जाता है, ये केवल अंग्रेजी शब्दों में
लगाया जाता है, अनुनासिक हिंदी के जो है शब्दों में या उच्चारण ध्वनि में लगाया जाता है। तो चंद्राकार के युक्त शब्द देखिए, ब्लॉक, ज्यादातर अंग्रेजी शब्द ही होते हैं, ब्लॉक, कॉपी, डैग, कॉलेज, काटेज, डॉक्टर, इस तरह जो है शब्द होते हैं। उसी प्रकार अनुनासिक युक्त शब्द जैसे देखिए आंवला, उंगली, कंटीला, चांद, कांजी, हाउस, कांजी हाउस जोड़कर है, खांजी हाउस, गांठ, गांव आदि जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में चंद्र बिंदी का प्रयोग होता है। उसी प्रकार स्वरों की मात्रा जुड़ने के वजह से वहां प्रयोग जो है बिंदी का प्रयोग हुआ है। देखिए वो भी शब्द हैं जैसे मैं, है, होंठ, पोंगल, गोंद, यह जो है अनुनासिक के ही शब्द हैं, लेकिन यह इसे हम अनुस्वार नहीं कह सकते। तो आज हमने जो है अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार जो है स्वरों यानी पंचम वर्ण, व्यंजनों के पंचम वर्ण में जो है जो भी शब्द लगते हैं उसके जो शब्द के पंचम वर्ण को रखा जाता है और उनको हम बिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं। और अनुनासिक में क्या होता है, यहाँ पर चंद्र बिंदी का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक ध्यान देने की बात है, जहां पर स्वरों की मात्रा जुड़ती है, ये हो, ओ हो, औ हो, आई हो, वहां पर चंद्र बिंदी को प्रयोग न करते हुए बिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह आज हमने व्याकरण भाग के अंतर्गत चंद्र बिंदी, अनुस्वार और चंद्र बिंदी का विस्तृत अध्ययन किया।